महंत जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, आप बताइए। फोकस हिल रहा है। एनडीए अगर एनडीए सरकार बनाती है तो एनडीए गठजोड़ से सरकार बनाएगी या एमपी खरीदेगी। जिस तरह से कई एमपी इन्होंने खरीदे, कई पार्टियों को इन्होंने खरीदा, इस प्रकार से सरकार बनाएगी। लेकिन इसमें भी देख लेना, इस बार उप प्रधानमंत्री भी सरकार में बनेगा, क्योंकि कई सालों से उप प्रधानमंत्री नहीं है। चाहे आप अटल जी की सरकार के बाद एलके अडवाणी जी थे, उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री बना नहीं। कम से कम नहीं तो 20 साल तो हुई गई होंगी। मनमोहन सिंह जी भी 10 साल रहे, 10 साल मोदी जी रहे, तो उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना। इस बार उप प्रधानमंत्री भी बनेगा। और साथ में जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में कांग्रेस को अधिक सीटें मिल रही है, 7 सीटें मिल रही है। आपको पता है हरियाणा में सतपाल ब्रह्मचारी जी जो चुनाव लड़े हैं, और जनता ने चुनाव लड़ाया है, क्योंकि वहां पर खुद ही जो बीजेपी के प्रत्याशी है सोनीपत से मोहनलाल बडोली, वो खुद ही बौखला गए कि मेरे खिलाफ वहां के प्रत्याशियों ने एंटी कमेंसिंग की है। तो हरियाणा में जैसे रोहतक है, नहीं, तो आप रोहतक ये के बाद भविष्यवाणी सोनीपत कर है। रहे हैं, आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार जो है उप प्रधानमंत्री भी बनेगा। आप एग्जिट पोल को देखने के बाद भी ये तटस्थ तौर पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गठजोड़ की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जो है वो फुल फेस प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप ये बताइए, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही? देखिए, मोदी जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे 2 बार, वैसे बन तो जाएंगे, लेकिन अब ऐसे बहुमत मिलेगा नहीं। अगर बहुमत मिलेगा तो इनकी तानाशाही हो जाएगी। ये सबको खौफ हो गया है इस समय। लोग कह रहे हैं, हरियाणा में भी लोग कह रहे हैं कि कतई हम इनको नहीं, बर्दाश्त नहीं लोग नहीं करेंगे। कह रहे, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उस प्रकार से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है, इस बार राहुल गांधी जी का जो भाषण था वो मुद्दों में भाषण था। इस बार प्रियंका गांधी जी का जो भाषण था मुद्दों में भाषण था। इतनी पब्लिक उनकी भीड़ में थी, वहां गोहाना में मोदी जी की रैली हुई, गोहाना में लोग कुर्सी छोड़कर भाग गए। हरियाणा में तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है। थोड़े बहुत जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर नहीं है। लेकिन अगर इस बार तो लोगों ने समझ गए हैं, लोग इनको भगाएंगे। देखो, आप देखिए, बगल की सीट है हमारी टिहरी गढ़वाल, 24 साल का लड़का जो बॉबी पवार आया, उसने ही इनको हिला दिया। इतना मतलब इतना जन सैलाब उसका था, इतनी रैली उसकी थी कि बड़े से बड़े चैनल वालों के पसीने छूट गए। अब उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल सीट है, पहले उत्तर प्रदेश में थी। आपको याद होगा, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हराने के लिए पौड़ी में कितने लोग लग गए थे उस समय, इंदिरा गांधी जी तक लग गई थी उस समय। लेकिन अब गणेश गोतियाल जी ने भी पौड़ी में इस तरह से हिलाया बीजेपी को कि अनिल बडूनी के भी पसीने आ रहे हैं। और आपको हिमाचल प्रदेश में जो अनुराग जी ठाकुर है, मीरपुर की जो सीट है, वहां पर 2 मुख्यमंत्री है हिमाचल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी है, और मुख्यमंत्री सुक्खू जी मीरपुर से है। अनुराग जी की सीट भी इस बार खतरे में है, जहां तक कि सर्वे आ रहा है, क्योंकि सुक्खू जी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग जी को घमंड भी हुआ है। लेकिन बीजेपी में आप देख लेना, बीजेपी के खिलाफ जनता का आक्रोश है। पंजाब हरियाणा में तो है ही है, दक्षिण में भी बीजेपी के खिलाफ एंटी कमेंसिंग है। ये आप लिख लेना, जितने सर्वे दिखा रहे हैं। कर्नाटका में आपने सही कहा, कर्नाटका में कम से कम नहीं तो कांग्रेस 20 सीटें ले जाएगी, कम से कम 20 नहीं तो 18 सीटें तो कांग्रेस ले ही जाएगी। 20 से 18 ले जाएगी, 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन इस बार मार्जिन इतने अंतर से नहीं रहेगा कि 10,000 वोटों से या 2 लाख वोटों से जीत रहे या 3 लाख से। ये आप मुझे अपना अनुमान बता रहे हैं या भविष्यवाणी बता रहे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, पंचांग की गणना हमने की थी, अनेक पंचांग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन 2004 की तरह ही उल्टफेर होगा। आप मेरे को बेशक बैठा देना अपने 2004 की तरह। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर महंत शुभम गिरी जी महाराज, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हरिद्वार के महाराज हैं महाराज शुभम गिरी जी महाराज। थानाराम आश्रम महाराज जी का स्थान है और बहुत बड़ा आश्रम है इनका। हजारों लोगों को रोज ये खाना खिलाते हैं, हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं। इनका अपना घाट भी है हरिद्वार में। जो लोग छोटे मोटे बाबा समझ रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये बाबा कहां से हैं, तो उनको मैं परिचय दे दूं। थानाराम आश्रम से हैं ये बाबा महंत शुभम गिरी जी महाराज। और थानाराम आश्रम का अपना घाट है, आपकी हर की पैड़ी हरिद्वार के ऊपर। और इनके आश्रम में हजारों लोग एक एक दिन में निवास करते हैं। हजारों लोग, हजारों एक नहीं, हजारों और एक नहीं, कई आश्रम
इनके हरिद्वार में हैं और एक दिन में कम से कम नहीं तो 8 से 10,000 लोगों को खाना खिलाने का रिकॉर्ड महंत शुभम गिरी जी महाराज के नाम हरिद्वार में है। तो जो लोग कमेंट में परिचय पूछ रहे हैं उनको मैं परिचय बता दूं महंत शुभम गिरी जी महाराज का। और महंत शुभम गिरी जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि भारत में सरकार गठजोड़ से ही बनेगी। इस दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इस बार एक उप प्रधानमंत्री भी बनेगा, सिंगल मोदी जी से काम नहीं चलेगा। डंके की चोट पर वो ये बात भी कह रहे हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इससे भी वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। और ये बात भी कह रहे हैं कि इस बार लंगड़ी सरकार आएगी, बिल्कुल क्लियर कट बातें कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, उत्तर प्रदेश ने कमाल किया, कोई दो राय नहीं, मुझे कहने में कोई लाग लपेट नहीं कि उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है। उत्तर प्रदेश ने एनडीए को धूल चटा दी है, धूल। ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं इन पर जाइए मत, 62 से 66 जो लिखा हुआ है ये चूरन चटाया गया है, गोदी मीडिया ने जो चूरन चटाया है इस पे जाइए मत। इंडिया गठबंधन 15 से 17 के बीच में इन लोगों ने इंडिया गठबंधन को दिखाया है, 15 से 17 के बीच में। तो आप मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कहीं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 के आसपास आपको मिलेगा जब वो काउंटिंग हो रही होगी। और शुभम गिरी जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। भारत जी देखिए, थानाराम आश्रम तो सतपाल ब्रह्मचारी जी का है और हम वहां पर विद्यार्थी जीवन में रहते हैं। ठीक है, आपने अच्छा कहा कि 10,000 लोगों को हम खिला रहे। मालिकाना हक नहीं पूछ रहे हैं शुभम गिरी जी महाराज जी। मालिकाना हक तो पृथ्वी पर किसी का नहीं है, फिर भी पृथ्वी तो हमारी है। मालिकाना हक नहीं। देखिए किसका नाम आपको ये बता दे कि सतपाल ब्रह्मचारी जी धर्मगुरु है और कांग्रेस ने उनको सोनीपत से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी का पूरे क्या भविष्यवाणी उनके बारे में आपकी? उनके बारे में भविष्यवाणी है, 70-80 हजार वोटों से वो सोनीपत से जीत रहे हैं। और वो सोनीपत की जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, 9 विधानसभा में जो ही हमारे पास आश्रम में लोग आ रहे हैं, सोनीपत से भी आ रहे हैं, तमाम जो 9 विधानसभा है, जींद जिला उनका है और पैतृक गांव है। क्योंकि जींद को आजादी के बाद पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने टिकट दी है और सोनीपत 70 से सीट बनी है। लेकिन सोनीपत पहले बीजेपी का गढ़ था, इस बार बीजेपी से खेल रहा है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से 80,000 या 70,000 के वोटों से जीत रहे हैं। क्योंकि स्पेदो, जुलाना, जींद वहां से एक तरफा उनको लीड पड़ी है। खड़कोदा और जो भी व्यक्ति आ रहा है कि हमने जो अननोन व्यक्ति भी है उन्होंने भी ब्रह्मचारी जी के फेस को वोट दिया है। और ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और दिन रात वो चुनाव लड़े हैं। और हरियाणा की पब्लिक ने उनको चुनाव लड़ा है, सोनीपत की जनता ने उनको चुनाव लड़ाया है। और जिस तरह से कांग्रेस ने भी एक धर्मगुरु को टिकट दिया तो कांग्रेस ने दर्शा दिया है कि कांग्रेस भी धर्म विरोधी पार्टी नहीं है। एक चीज और बताइएगा, अगर मान लो कि इंडिया की कुछ सीटें आ गई ठीक ठाक, ये गोदी मीडिया के पोल से उलट अगर सीटें आई तो इंडिया से किसको बनता हुआ आप देख रहे हैं? इंडिया से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कुछ आपने इसकी गणना की है क्या? कुछ ज्योतिष में देखा है क्या कि कौन क्या कैसे हो सकता है? इंडिया गठबंधन में तो देखिए, जहां तक उम्मीद है मेरे को तो लगता है अगर ये ममता जी से हाथ मिलाएगी, ममता जी ना बन जाए या प्रियंका गांधी जी का भी ज्यादा चांस लग रहा है। लेकिन वो चुनाव नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे, मेरे को उनका पता है। क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भी 2004 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये कि यूपीआई इंडिया के अध्यक्ष बन जाएंगे, ऐसा कुछ पद ले लेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा, अगर गोदी मीडिया से मैंने भी सवाल किया था, क्या राहुल गांधी जी केदारनाथ नहीं गए थे? क्या राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा, जिस विवेकानंद मेमोरियल की ये बात कर रहे हैं, उस विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी से उन्होंने आशीर्वाद लेकर वहां से शुरू की थी और कश्मीर तक उन्होंने समापन किया था भारत जोड़ो यात्रा, जो प्रथम फेज चला था। आप भी उसमें थे, आपका चैनल भी था। तो इस मान लो कि इस बार में राहुल गांधी जी की छवि को आप जो ये सब याद दिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब वही राहुल गांधी जी जब वहां से यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, तब नहीं होता है। और अब ये है कि मोदी जी कन्याकुमारी में है तो भाई चमत्कार हो रहा है। वो तो वो
बड़ी आपको जानकारी पता है रखते कि हैं, आप अगर पूर्ण जानकारी रखते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अटल जी ने एक बार, हम छोटे थे तो अटल जी कुल्लू आए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे मामा बोलना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अटल बिहारी जी जैसा आपसे व्यक्तित्व मोदी जी का, अटल जी नहीं ने आपको सबको बोला? कहा था, हाँ, नहीं वहां के सबको कहा था कुल्लू में, अगर लोगों से कहा था, कुल्लू के वहां से लोगों से कहा था कि लोगों से मुझे कहा था, मामा कहना। मामा कहना। किसी ने सवाल किया कि चाचा नेहरू जी को चाचा कहते हैं, महात्मा गांधी जी को महात्मा कहते हैं, तो आपको क्या कह हाँ। सकते हैं? तो उन्होंने कहा था मुझे मामा कहना। तो मामा का शब्द अब शिव कुमार क्या बोलते हैं, बगल के मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शब्द लिया है। लेकिन हाँ। आपको प्रज्ञा जी ये बात कह दूं कि आपके चैनल में ने जो भविष्यवाणी की है, कल परसों जो चैनल मुझे डिबेट में बुलाएंगे वो बिल्कुल ही नहीं बैठाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा है कि हम एनडीए की नहीं, हम बीजेपी के विरोधी है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मठ मंदिरों का ध्रुवीकरण हुआ, अभी 4 धाम यात्रा का कितना बुरा हाल है, कल रजिस्ट्रेशन खुल रहे हैं, ऊपर कितनों की मौत हो गई है, मतलब पांव रखने की जगह नहीं है। तमाम पत्रकार जो उत्तराखंड के जुड़े हुए पत्रकार है ग्राउंड मीडिया के, चाहे वो मीनाक्षी कंडवाल हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह हो, जितने भी है सभी उसका विरोध कर रहे हैं। 4 धाम में भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो एक काहे की सरकार है? केदारनाथ मंदिर में चोरी हुई, प्रधानमंत्री जी वहां ध्यान में गए, गर्भगृह का फोटो किसने वायरल किया? कुल्लू के दिशारे में परंपरा किसने तोड़ी? तो हम प्रधानमंत्री जी को इस तरह से सनातन का वो नहीं मानते। अगर वो सनातन के इतिहासी हो तो बनारस में इतने मंदिर टूटे कॉरिडोर बन के, उस मंदिर का क्यों नहीं आपने वो किया? कई तमाम संतों ने विरोध भी किया। तो इस प्रकार से हम तो हरिद्वार की जो जनता है, हरिद्वार के जो संत समाज है, हरिद्वार का संत समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी को इस बार सांसद बनाने की सोच रहा है, और तमाम संतों ने उनका सपोर्ट किया है। जितने भी भक्तगण है सबने बोला है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताओ और उनको वहां से सांसद बनाओ। और हम चाहते हैं कि संतों की संख्या अधिक से अधिक हो। और अखिलेश जी से मेरी बात हुई है, मेरे अनुमान से यूपी में 33 सीटें तो इंडिया अलायंस जीतेगी। वो नहीं पता कौन सी जीतेगी, लेकिन मछली शहर सीट है उसमें पूजा सरोज एक तरफा जीत रही है, और मेरे को अनुमान वहां से जनता के माध्यम से पता लगा है। हाँ, अच्छा, एक और बात मुझे देख लीजिए, बताइएगा, आपके हिमाचल की तरफ की अगर हम बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो आपने जो बात कही कि संत भी नाराज हैं, और आप जैसे तमाम संतों का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा संत होने चाहिए। तो ये बताइए, मोदी जी संत नहीं लगते आपको? क्या भगवा चोला पहनकर ध्यान करने गए हुए हैं, तपस्या में लीन हो गए हैं? वो तो देखिए उनका व्यक्तिगत विषय है, किसी के व्यक्तिगत विषय में टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत विषय है। अच्छा, नहीं, एक क्या बात बताइएगा, कैमरा लेकर जाने में और खूब सारे फोटोज से एंगल से फोटोज खिंचवाने में, क्या ये आपके मतलब सनातन में क्या ये सही है? क्योंकि मैंने जितना नहीं सुना है? है, ध्यान तो इंसान शांति खोजने के लिए करने जाता है, तपस्या शांति कुछ अर्जित करने के लिए तो करने जाता है, और बिल्कुल ध्यान अकेले किया जाता है। नहीं, हमने बोला है कि ध्यान, मानसिक संतुलन। मोदी जी थके होंगे, प्रचार किया होगा चुनाव में, क्या राहुल गांधी जी वो भी व्यक्तिगत विषय से ध्यान करे, आप ही ध्यान करो, वो अलग बात है। लेकिन भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। अब मैंने भी सोशल मीडिया में बंद कर दिए, जब मैं भजन करता हूँ तो उत्तर फोटो। प्रदेश के लिए कोई भविष्यवाणी करिए महान शुभम गिरी जी महाराज जी। उत्तर प्रदेश के लिए ध्यान व्यान वाली ठीक है, चलिए अध्यात्म की बात ठीक है, लेकिन वो उत्तर तो प्रदेश दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या भविष्यवाणी आपकी है? ये जो आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है, यही होगा कि कुछ बदलेगा? उत्तर प्रदेश में 33 इंडिया अलायंस जीत जाएगी। एक सीट शायद बसपा भी चित्रकूट की मजबूत लग रही है, क्योंकि वहां से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी है, उसको उनको जनता चुनाव लड़ा रही है चित्रकूट साइड से। इंडिया को 33 लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें सपा की बढ़ोतरी लग रही है। क्योंकि अखिलेश जी से मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने उनको कह दिया था कि 33 सीटें आप जीतोगे। हो सकता है कि ये सर्वे क्या कुछ नहीं कह रहा है? ये सर्वे तो पिछली बार 15 थी, 15 में से 17 ही दिखा रहा है, पिछला सर्वे दिखा रहा है। इसमें पलटेगा सर्वे, पिछला सर्वे कोई अभी का सर्वे नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजपूत समाज नाराज था। इतनी बड़ी उन्होंने मुजफ्फरनगर में पंचायत की, महापंचायत की भाजपा ने हमें टिकट नहीं दिया। गुज्जर समाज नाराज था, तमाम नाराज थे भाजपा से इस बार। कौन सा समाज? किसान नाराज थे, किसानों के साथ कितना अत्याचार हुआ, किसान नाराज थे इस बार। तो इसमें पलटेगी थोड़ी बहुत। अब जैन जी का भी प्रभाव पड़ेगा, जाट समाज भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। ये तो पिछली बार का सर्वे है भरत जी, आप देख लीजिए, कोई एग्जिट पोल अभी का नहीं है।